नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त ट्रैवल वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल के एक ऐसे हिल स्टेशन पर जिसकी खूबसूरती की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग की। दोस्तों, दार्जिलिंग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, दुनिया भर में मशहूर चाय के बागानों और प्यारी सी टॉय ट्रेन के लिए पहचाना जाने वाला ये हिल स्टेशन सचमुच किसी जादू से कम नहीं। और यहाँ के नज़ारे, ओहो, बस देखते ही रह जाओगे। इसीलिए तो यहाँ फ्रेंड्स, फैमिलीज और कपल्स हर कोई आना पसंद करता है। वेकेशन के टाइम तो यहाँ अलग ही रौनक होती है। टॉय ट्रेन से आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखना हो या फिर यहाँ के हरे भरे चाय के बागानों में खो जाना हो, दार्जिलिंग हर मौसम में दिल जीत लेता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच, हरी भरी वादियों में, ठंडी हवाओं के झोंके लिए ये एक जादुई जगह है। यहाँ का मौसम इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और सुबह सुबह कंचनजंगा की पहाड़ियों पर होने वाला वो गोल्डन सनराइज, मानिए या ना मानिए, यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट की पहली विश लिस्ट में यही होता है। यहाँ की वादियाँ आपको बार बार आने पर मजबूर कर देंगी। तो अगर आप भी इस साल दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दार्जिलिंग ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप दार्जिलिंग कैसे पहुंचे, सस्ते बजट में कहां ठहरे, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दार्जिलिंग में घूमने की बेस्ट जगह कौन सी है और उन्हें कैसे घूमें, दार्जिलिंग आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, और सबसे जरूरी सवाल, आपकी दार्जिलिंग ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग तक पहुंचेंगे कैसे। आप बस, ट्रेन या फ्लाइट तीनों तरीकों से दार्जिलिंग आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, गैंगटोक और कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए सीधी बसें मिल जाती हैं। दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी बस स्टैंड सिलीगुड़ी है, जो लगभग 65 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बस का किराया लगभग 150 रुपया से 200 रुपया के बीच होता है और इसमें करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। ट्रेन से दार्जिलिंग आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। भारत के कई बड़े शहरों से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी है। अगर न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सीधी ट्रेन न मिले तो आप सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग लगभग 70 किलोमीटर है। स्टेशन से आप टैक्सी बुक करके जा सकते हैं, जिसका किराया 2,500 रुपया से 3,000 रुपया तक हो सकता है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 300 रुपया से 500 रुपया पर पर्सन होता है, ये सीजन पर डिपेंड करता है। या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड आकर बस से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने का एक और बहुत ही यादगार तरीका है दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन। ये सफर 6 से 7 घंटे का होता है, लेकिन रास्ते के नज़ारे इतने शानदार होते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देता है। ध्यान रखिएगा, टॉय ट्रेन की टिकट आपको IRCTC ऐप या वेबसाइट से पहले से बुक करनी होती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। ये दार्जिलिंग से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। बागडोगरा के लिए भारत के कई बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट्स हैं। एयरपोर्ट से आप दार्जिलिंग के लिए टैक्सी लगभग 2,000 रुपया या शेयरिंग टैक्सी लगभग 300 रुपया पर पर्सन ले सकते हैं। या फिर बागडोगरा से 15 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां से बस से भी जा सकते हैं। दार्जिलिंग में कहाँ ठहरें और खाने की व्यवस्था, तो अब आप दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। सवाल आता है कि रुकना कहाँ है और कितने बजट में। दार्जिलिंग में आपको ठहरने के लिए कई जगह मिल जाएंगी, खासकर गांधी रोड, मॉल रोड और चौरास्ता के आसपास। मेरा सुझाव रहेगा कि आप गांधी रोड या मॉल रोड के नज़दीक ही होटल लें, क्योंकि यहाँ से घूमने की ज़्यादातर जगहों पर जाना आसान होता है। इन इलाकों में आपको 700 रुपया से लेकर 4,000 रुपया तक में हर तरह के होटल मिल जाएंगे, बजट से लेकर लग्जरी तक। आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं या अकेले आ रहे हैं तो यहाँ हॉस्टल भी अच्छे ऑप्शन है। आपको 400 रुपया से 500 रुपया पर पर्सन में एक बेड मिल जाता है,
जिसमें अक्सर खाना भी शामिल होता है। खाने पीने की व्यवस्था। दार्जिलिंग में खाने पीने की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। मॉल रोड, चौरास्ता और गांधी रोड के आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मिलेंगे। और हाँ, मॉल रोड के पास का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ आप अपने भोजन की व्यवस्था आराम से कर सकते हैं। एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट लगभग 200 रुपया से 300 रुपया के बीच आती है। दार्जिलिंग में घूमने की जगह और ट्रेवल प्लान। अब बात करते हैं दार्जिलिंग की सबसे एक्साइटिंग चीज की यहाँ घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाएं। दार्जिलिंग के सभी मेन प्लेसेस कवर करने के लिए कम से कम 2 रात और 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो मैं आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आने की सलाह दूंगा, क्योंकि कुछ जगहों पर भीड़ की वजह से टाइम लग सकता है। डे 1, महाकाल टेम्पल। अपने पहले दिन की शुरुआत आप महाकाल टेम्पल से कर सकते हैं। ये मॉल रोड से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। ये मंदिर शिवजी को समर्पित है, जहां भगवान बुद्ध भी विराजमान है। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। घूम मोनेस्ट्री एंड रेल म्यूजियम। महाकाल टेम्पल के बाद आप घूम मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जो काफी फेमस है। यहाँ अच्छा समय बिताने के बाद मोनेस्ट्री से करीब 1 किलोमीटर दूर रेल म्यूजियम देख सकते हैं। ये दार्जिलिंग की रेल सर्विस हिस्ट्री बताता है। बटासिया लूप। इसके बाद बारी आती है बटासिया लूप की। ये इंडियन आर्मी के गोरखा सोल्जर्स को समर्पित है। एंट्री टिकट 50 रुपया पर पर्सन है। बटासिया लूप दार्जिलिंग के सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ से दिखने वाला कंचनजंगा और आसपास की घाटियों का नज़ारा अद्भुत होता है। दोस्तों, डे 1 के इन प्लेसेस बटासिया लूप और घूम स्टेशन को आप टॉय ट्रेन की जॉय राइड के जरिए भी कवर कर सकते हैं। ये दार्जिलिंग से शुरू होकर बटासिया लूप से होते हुए घूम स्टेशन तक आती है। लगभग 15-16 किलोमीटर का ये सफर 2 घंटे में पूरा होता है और ये आपको इन जगहों की साइट सीइंग कराती है। जॉय राइड 2 तरह की होती है। स्टीम इंजन वाली लगभग 1,500 रुपया पर पर्सन और डीजल इंजन वाली लगभग 1,000 रुपया पर पर्सन। 5 साल से ऊपर के सभी लोगों का टिकट लगता है। ये एक्सपीरियंस बहुत यादगार रहता है। रॉक गार्डन। बटासिया लूप या जॉय राइड के बाद आप रॉक गार्डन जा सकते हैं, जो दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, जिसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। यहाँ आपको वाटरफॉल, हरी भरी पहाड़ियाँ और पाइन के पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एंट्री टिकट 20 रुपया पर पर्सन है। शाम को मॉल रोड। रॉक गार्डन से वापस आकर शाम को मॉल रोड पर जरूर घूमें। शाम का नज़ारा यहाँ बहुत ब्यूटीफुल होता है। यहाँ आपको स्ट्रीट फूड की दुकानें भी मिलेंगी। आप यहाँ डिनर कर सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने होटल जाकर रेस्ट कर सकते हैं। यही आपका डे 1 पूरा होता है। डे 2, टाइगर हिल सनराइज। डे 2 की शुरुआत आपको सुबह जल्दी उठकर लगभग 4 बजे टाइगर हिल के लिए करनी है। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के नाम से फेमस है। यहाँ से सनराइज और कंचनजंगा की चोटियों का जो नज़ारा दिखता है, वो दुनिया भर से टूरिस्ट को खींच लाता है। यहाँ कुछ समय बिताएं। ला महाट्टा इको पार्क। टाइगर हिल के बाद अगर आप हनीमून कपल हैं या फैमिली के साथ हैं, तो लामाहट्टा इको पार्क जरूर जाएं। दार्जिलिंग से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से खूबसूरत गांव में स्थित ये पार्क आपको नेचर का एक अलग ही अनुभव देगा। एंट्री टिकट 10 रुपया पर पर्सन है। यहाँ पाइन के पेड़, ट्रैकिंग के रास्ते और खूबसूरत नज़ारे हैं। आप यहाँ अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। दार्जिलिंग जू। लामाहट्टा के बाद आप दार्जिलिंग जू जा सकते हैं। ये जू बंगाल टाइगर और लाल पांडा के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ पांडा और व्हाइट टाइगर देखने आते हैं। यहाँ कई तरह की बर्ड्स भी हैं। ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जू है। सुबह 8:30 बजे से शाम सुबह के 4:30 बजे तक खुला रहता है। गुरुवार को बंद रहता है। टिकट 100 रुपया पर पर्सन है। रंगी पेली रोपवे। जू से लगभग 2 किलोमीटर दूर है ये रोपवे।
एडल्ट्स के लिए 260 रुपया और बच्चों के लिए 130 रुपया राउंड ट्रिप टिकट है। 5 किलोमीटर अप डाउन का सफर करीब 40 मिनट का होता है। बीच में एक जगह ड्रॉप भी करते हैं। रोपवे से आपको आसपास की वैली, चाय के बागान और दार्जिलिंग शहर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यकीन मानिए, ये नज़ारे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है। दोस्तों, यहाँ टिकट के बाद भी 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। अगर डे 2 में टाइम कम लगे तो आप इसे डे 3 पर भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लाने को कहा था। इसके बाद आप वापस होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यही आपका डे 2 पूरा होता है। डे 3 मिरिक। डे 3 में आप दार्जिलिंग से करीब 40 किलोमीटर दूर मिरिक जा सकते हैं। मिरिक पहुंचने पर आपको ऊपर से नेपाल की घाटियों के भी नज़ारे दिखेंगे, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर के काफी नजदीक है। यहाँ आपको जगह जगह इंडियन आर्मी भी देखने को मिलेगी। पशुपति बॉर्डर मिरिक के बाद आप पशुपति बॉर्डर जा सकते हैं, जिसे नेपाल बॉर्डर भी कहते हैं। यहाँ काफी सारी दुकानें हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप नेपाल के अंदर थोड़ा बहुत घूम भी सकते हैं। डे 3 में आप मिरिक और नेपाल बॉर्डर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप या तो वापस अपने होटल आ सकते हैं या फिर अपने शहर के लिए वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। यही आपकी दार्जिलिंग ट्रिप कंप्लीट होती है। लोकल ट्रांसपोर्ट और बेस्ट टाइम। दार्जिलिंग में इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपको टिप वाइज साइट सीइंग करवा देते हैं। 3 दिनों की साइट सीइंग के लिए टैक्सी का खर्चा लगभग 7,000 रुपया से 10,000 रुपया तक हो सकता है। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए टैक्सी करते हैं तो ये 4,000 रुपया से 5,000 रुपया तक में बुक हो जाती है। आपको ये टैक्सी बस स्टैंड के पास से मिल जाती है। टैक्सी की बुकिंग करते समय बार्गेनिंग जरूर करें। अगर आप सोलो ट्रेलर हैं या 2 लोग हैं तो आप मॉल रोड या बस स्टैंड के पास से स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। स्कूटी बाइक का किराया 600 रुपया से 800 रुपया पर डे होता है। ऑप्शनल डे 4 टी गार्डन विजिट। अगर आपके पास डे 4 में भी समय है तो आप किसी टी गार्डन में घूमने जा सकते हैं। यहाँ गार्डन की खूबसूरती देखने लायक होती है। अगर आप चाय को बनते हुए देखना चाहते हैं तो 100 रुपया पर पर्सन की एंट्री टिकट लेकर फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने आने का बेस्ट टाइम। वैसे तो आप साल के किसी भी दिन दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आना थोड़ा अवॉइड करें। बारिश में नज़ारे ज्यादा क्लियर नहीं दिखते और पहाड़ी इलाका होने की वजह से घूमने में दिक्कत हो सकती है। बाकी साल भर मौसम सुहाना रहता है। और अब सबसे जरूरी सवाल, दार्जिलिंग ट्रिप में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप 2 रात और 3 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा लगभग 7,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक आ सकता है। इस खर्चे में मैंने सिर्फ आपके दार्जिलिंग पहुंचने के बाद का खर्चा, रहना, खाना, घूमना शामिल किया है। आपके शहर से दार्जिलिंग आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दार्जिलिंग ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल में देने की कोशिश की है। कैसे पहुंचे, कहाँ ठहरे, क्या खाएं, कहाँ घूमें, बेस्ट टाइम और बजट, सब कुछ। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो दार्जिलिंग जाने का सोच रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।